हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनोज कुमार। खादी और ग्रामोद्योग यानी कि KBIC में विपणन के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार को भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। KBIC के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। यानी कि मनोज कुमार से पहले विनय कुमार सक्सेना खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे और इन्होंने उपराज्यपाल यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो इसके बाद यानी कि इनका जो स्थान है वो मनोज कुमार ने लिया है। KBIC ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के एक अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यानी कि ये जो निकाय है एक वैधानिक निकाय है और इसको खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया था। इसका गठन के दौरान इसका जो नाम था वो अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड था और इसका जो नाम है वो ग्रामीण खादी और ग्रामोद्योग आयोग हो गया था 1957 में। तो KBIC इसकी स्थापना हो गई थी 1957 में और KBIC इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। ITBP के द्वारा पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP ने अपने सैनिकों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और उत्तरजीविता तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम में अपना पहली पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की है। नया केंद्र सिक्किम में स्थित है जो भारत चीन LAC के साथ 220 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो LAC की सीमा से दूर डोंगवांग के साथ 10,040 फीट की ऊंचाई पर है। पहला संस्थान पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान 1973-74 में जोशीमठ के पास औली में खोला गया था, जो उत्तराखंड की हिमालयी पहाड़ियों में 9,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। ITBP इसके सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में 35 साल तक सेवा देने के बाद INS सिंधु ध्वज को 17 जुलाई को कहां पर सेवा मुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। यह रूस के द्वारा निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की एक पनडुब्बी है जो कि भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता की यात्रा में शामिल रही। यह इकलौती पनडुब्बी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोवेशन के लिए CNS रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। पहली बार स्वदेशी सोनार USH स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुक्मणी और MMS जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और स्वदेशी टॉर्पीडो फायर कंट्रोल सिस्टम का परिचालन इसी पनडुब्बी पर हुआ। पूर्वी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल ये कौन है? विश्वजीत दास गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अभी हाल ही में एक समझौता किया है। अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? पेमा खांडू। अब हम बात करेंगे असम के बारे में। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। और जो चीफ मिनिस्टर हैं इसके हेमंता बिश्व शर्मा। अब हम बात कर लेते हैं अन्य फैक्ट के बारे में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ शुरू हुआ? असम में शुरू हुआ। 4 दिवसीय अंबुबाची मेला, इसका जो आयोजन है वो भी असम में किया गया। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था। असम की दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि कौन? नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थे कुछ असम के बारे में फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलो का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब।
यानी कि पंजाब राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलों का निधन हो गया है। अब हम पंजाब के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब हम अन्य फैक्ट देख लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर जो है उसको खत्म कर दिया है। पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। मलारकोटला पंजाब राज्य का 23वां जिला बना है। 23वां जिला किसको बनाया है? मलारकोटला को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपनी पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की है? अपनी पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेसबुक। फेसबुक जिसका परिवर्तित नाम क्या हो गया है? मेटा। फेसबुक ने अपनी पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की है। फेसबुक के बारे में देख लेते हैं। फेसबुक इसकी जो स्थापना हुई थी वो फरवरी 2004 में हुई थी। इसके सीईओ ये कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? यानी कि भारत के किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित के द्वारा राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में किया। आगे बढ़ते हैं। भारत के अनुभवी निशानेबाज महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी स्वर्ण पदक। भारत के अनुभवी निशानेबाज महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के 46 वर्षीय महराज अहमद खान ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी से। 46 वर्षीय महराज अहमद खान कोरिया के 36 वर्षीय के मिन्सू किम से आगे रहे जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। और वहीं ब्रिटेन के बेन लेबेलिन 26 ने तीसरा स्थान हासिल किया। मिराज ISSF विश्व कप प्रतियोगिता के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने हैप्पीनेस उत्सव मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली सरकार ने। किसने मनाया है? दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की 4थी वर्षगांठ सम्मान के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया है। हैप्पीनेस उत्सव। इस अवसर पर चिराग इनक्लेव स्थित कौटिल्य सर्वोदय बाल विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष सत्र में लाइफ कोच गौर गोपाल दास ने हैप्पीनेस के असल मायने बताए। 15 दिवसीय आयोजन का जो उद्देश्य है वो क्या था? समुदायों को हैप्पीनेस पाठ्यक्रम से परिचित कराना और खुशी कैसे प्राप्त करें इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले प्रबंध निदेशक और CEO कौन होंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने आशीष कुमार चौहान को अपना नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। वह विक्रम लियमे यानी कि इनसे पूर्व कौन थे? विक्रम लीमे का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 5 साल का जो कार्यकाल था वो 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। तो NSE के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? आशीष कुमार चौहान।
अब हम देख लेते हैं NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। NSE की स्थापना कब हुई थी? 1992 को। NSE का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ नई नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, विनीत जोशी, इन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टी राजा कुमार, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अजय कुमार सूद, ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। महेश वर्मा, ये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर S राजू, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नरेश कुमार, ये मुख्य सचिव दिल्ली नियुक्त किए गए हैं। सुमन बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। माधवी पुरी बुच, इनको सेबी की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। RS शर्मा, ये आयुष्मान भारत योजना के CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर मनोज सोनी, इनको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।